जैसे इस पूरी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु हैं, प्राणी मात्र हैं ना, वो कर्म नहीं करते। वो कर्म कितना करते हैं? केवल अपने पेट भरने के लिए, है ना? ऐसा ही है ना? पहले जब हम भी उनकी तरह थे तो हमारा भी काम कितना था? पेट भरने के लिए ही काम करते थे। हम भी इतना ही काम भाग दौड़ करते थे, उसके बाद तो कोई काम नहीं था, क्योंकि आदिवासी थे हम भी, ऐसे ही थे जैसे वे हैं। लेकिन उन प्राणियों में और मानव में कुछ फर्क आ गया। क्या फर्क आ गया? क्योंकि इसकी प्रकृति, इसका बीज जो है वो विकसित होने का था, उन्नत होने का था। इसकी बुद्धि विकसित हो गई, ये उन्नत हो गया। तो अब अगर ये ऐसा है, अगर ये काम ना करे तो भूखा मर जाएगा, लेकिन और पशु पक्षी जो है बेचारे, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। इसलिए आपकी प्रकृति अब क्या है, आपका नेचर क्या है, जो आप लेके जन्मे, आपके बीज में क्या चीज पड़ी है कि कर्म आपको करना ही पड़ेगा। सीधा सा है, इतनी सी बात समझनी है बस। अगर ये समझ में आ जाए तो फिर कर्म से आप मुंह नहीं मोड़ेंगे, कभी नहीं मोड़ेंगे। और जो कर्म करेंगे, जो आप करेंगे, वो कर्म जब आप करते हैं तो उसमें आपको एक तसल्ली मिलती है कि हाँ मैंने कुछ किया है। तो यहां बस वो इशारा कर रहे हैं कि जो आप करो, पुरुषार्थ, मेहनत जो भी आप कर रहे हैं, सही दिशा में जो कार्य है उस कार्य को आप करें। बस यही है, स्वयं की पूंजी यही है। इसलिए जो कमाओ अपने लिए कमाओ। और फिर आगे इशारा करते हैं कि थोड़ा सा जो अपरिग्रह, अगला सूत्र, अब ध्यान देना, कमा तो लिया, अब यहाँ इशारा करें अपरिग्रह, यानी कि आवश्यकता अनुसार अपने पास रखो और थोड़ा शेयर करना सीखो। बांटने से मेरा भाव है छूटना, यानी कि संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस केवल अब थोड़ा समझ लें कि जो यहाँ अब इशारा कर रहे हैं अपरिग्रह का मतलब है कि जो आपने पूंजी अर्जित की, जो कर्म किया, जो कमाया, ठीक है, आप सब कमाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पुरुषार्थ यानी कि कर दो। अब ये पुरुषार्थ करने का विज्ञान क्या है, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। क्यों करते हैं? जैसे मान लो एक दाना आप पृथ्वी को देते हैं, वो भी दान करते हैं ना, तो एक के बदले में क्या होता है? काफ़ी मिल जाते हैं। यानी कि अगर आपके भीतर कोई पुरुषार्थ की भावना है तो कह रहे हैं कि इतना अपने पास रखो जिससे आपका काम चल जाए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा तो उसको थोड़ा बांटना सीख लो, बस एक दूसरे की मदद हो जाएगी। कहीं भी आप कुछ करना चाहें वो पुरुषार्थ आप कर सकते हैं। अब उस पुरुषार्थ में होगा क्या? एक तो आपको अपने आप में ही आनंद आएगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक संतुष्टि मिलेगी, और दूसरा जो है किसी का भला हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो ये कह रहे हैं कि जो आप अर्जित कर रहे हैं उस बांटने में आपके जीवन में एक अलग तरह का आनंद भी आएगा। अब वो कह रहे हैं कि अपरिग्रह यानी कि ज़्यादा संग्रहित करने की प्रवृत्ति ना रखें, उसको ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की प्रवृत्ति ना रखें। इकट्ठा रखें जिससे आपका खूब अच्छे से काम चले, लेकिन बाकी को बांट दें। अब बिल गेट्स है, पता नहीं कितना अर्जित कर लिया, लेकिन कहते हैं कि वो बांटता ही रहता है। रतन टाटा थे, बता रहे हैं कि उन्होंने जितना चैरिटी किया, पता नहीं कितना चैरिटी कर दे, कमाया और बांटा। अब कमाल है, यानी कि ये चीज़ें, और देखो कमाल है, जितना बांटा उतना बढ़ता चला गया। ये भी एक अलग तरह का विज्ञान है। तो जैसे मान लो हमने कभी 2 अक्टूबर 2009 को जब आपका ये आश्रम आरंभ किया होगा तो हम तो केवल 2 ही थे, लेकिन हमने जब बांटना शुरू किया तो आज मुझे लगता धीरे धीरे बीज फैल रहा है, पनप रहा है। तो धीरे धीरे लोगों तक ये चीज़ पहुंच रही है। इसलिए और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।